खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ज़बूर 150 आज हमारे सामने है। मैंने बताया था कि ज़बूर 146 से लेकर ज़बूर 150 तक ये वो मज़ामीर की किताब का ख़ास हिस्सा है जो कि तमजीदी या सताइशी मज़ामीर पर मुश्तमिल है, क्योंकि हर एक ज़बूर का आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, खुदावंद की हम्द करो, और हर एक ज़बूर का इख्तिताम होता है, खुदावंद की हम्द करो। और अब्रानी ज़ुबान में क्या है? हालेलुया। हालेलुया के साथ ही हर ज़बूर की शुरुआत होती है, और हालेलुया के अल्फाज के साथ ही हर ज़बूर का इख्तिताम होता है। दिलचस्पी की बात यह है कि ज़बूर 150 जो है मज़ामीर की किताब में आखिरी ज़बूर है, और ये सताइश से भरा हुआ ज़बूर है। 6 इसकी आयात है, और अब गिन सकते हैं 13 दफा इस ज़बूर के अंदर हम्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हम्द करो, हम्द करो, हम्द करो। बार बार इस ज़बूर में हम्द, खुदावंद की सिताइश, खुदावंद की तमजीद करने पर जोर दिया गया है। मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह हम इस ज़बूर से चंद एक बातें सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं उन जुमला बातों को आपके सामने बयान करूं जो इस ज़बूर के अंदर पाई जाती है, मैं ये बयान करना चाहता हूं, मज़ामीर की किताब के अंदर बहुत सारे जज्बात पाए जाते हैं। हम मज़ामीर की किताब में दुख के जज्बात को देखते हैं, गिला गुजारी के, शिकवे के जज्बात मज़ामीर की किताब में देखते हैं, मातम और नोहा के जज्बात मज़ामीर की किताब में देखते हैं। हम खुशी और इसी तरह से दीगर जज्बात को मज़ामीर की किताब में देखते हैं। लेकिन जब हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं ज़बूर की किताब के अंदर, तो मेरे अजीजों, इसमें सताइश का पहलू जो है वो नुमाया नजर आता है। गोया लोग दुखों और परेशानियों से गुजरकर सताइश की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं मज़ामीर की किताब के इख्तिताम पर। जब तक हम इस दुनिया में हैं, बिलाशुबा हम इस दुनिया में दुख उठाते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। हमारी जिंदगी में बेशुमार परेशानियां, दुख, मुसीबतें, मातम और गिले और शिकवे भी होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम खुदा की बादशाही में जाएंगे, जब खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा, खुदा आप अपने लोगों के साथ सुकूनत करेगा, तो हमारे सब दुख मिट जाएंगे, और फिर हम सिर्फ खुदावंद की सताइश करेंगे और रोज बरोज उसे कुद्दूस 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 कहकर उसकी इबादत किया करेंगे। सो गोया ज़बूर 150 गोया खुदा की बादशाही की वो एक खूबसूरत झलक है जो हम इस ज़बूर के अंदर देखते हैं। जब खुदा के लोग खुदा की बादशाही के अंदर चले जाएंगे, वहां पर जाकर वो सुकूनत करेंगे, तो मेरे अजीजों, वहां पर वो रोज बरोज खुदावंद की हम्द किया करेंगे। सो आइए अभी हम ज़बूर 150 के अंदर से खुदा का कलाम सीखने की कोशिश करें। वो कौन से पहलू जो हैं वो इस ज़बूर के अंदर पाए जाते हैं, उन पर हम गौर करें। जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो ज़बूर नवीस जो है वो खुदावंद की हम्द करने की दावत देता है। खुदावंद की हम्द करो। और इस ज़बूर की जो छठी आयत है उसमें भी लिखा हुआ है खुदावंद की हम्द करो आखिरी हिस्से के अंदर। पहला
نقطہ جو اس زبور سے ہم سیکھ سکتے ہیں، یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس کی حمد کرنی ہے، یعنی ہماری حمد کا مرکز کون ہونا چاہیے۔ یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کا جو مرکز ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اگر ہم نے حمد کرنی ہے، اگر ہم نے ستائش کرنی ہے، اگر ہم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ پہلا یہ نقطہ ہے جو اس زبور سے ہمیں سیکھنا ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے خدا کے خادموں کے مطابق دو طرح کی عبادت ہے، دو طرح کی حمد و ثنا ہے۔ ایک ہے جسے ہم تھیو سینٹرک ورشپ کہتے ہیں۔ تھیو سینٹرک ورشپ وہ ہوتی ہے جس میں خدا کی ذات کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ ہم جب عبادت کے لیے، پرستش کے لیے، بندگی کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ہمارا معتمد نظر یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ہم خدا کو خوش کریں، اس کی خوشنودی کو حاصل کریں، صرف اور صرف سارا عزت جو ہے، سارا جلال جو ہے وہ خدا کی ذات کو ملے۔ یہ ہے خدا کی ذات کی جو مرکزیت ہے، اس کو میرے عزیزوں میں بیان کر رہا ہوں کہ تھیو سینٹرک ورشپ وہ ورشپ ہے جس میں خدا کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ ہم خدا کی پرستش، عزت، تعظیم اور عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ورشپ وہ ہوتی ہے جسے اینتھروپوسینٹرک، یہ لفظ اینتھروپولوجی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بشر، علم البشریات بھی کہا جاتا ہے اینتھروپولوجی جو ہے، جس میں انسان کو مرکز بنا لیا جاتا ہے کہ انسان کو کیا اچھا لگتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت دفعہ آج جو ہماری عبادات ہیں وہ خدا کی مرکزیت سے خالی نظر آتی ہیں۔ ہمارا معتمد نظر بہت دفعہ عبادت کے اندر خدا کو خوش کرنا نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، گویا یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے، جب ہم پرستش کے لیے جمع ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں سے نکل کر خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو ہمیں کسی انسان کی پرستش نہیں کرنی بلکہ ہم نے صرف اور صرف خداوند کی پرستش کرنی ہے۔ بہت دفعہ میرے عزیزو ہم کس طرح سے خداوند کی پرستش چھوڑ کر انسانوں کی پرستش کرتے ہیں؟ جب پاسبان سمجھے کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کروں گا، جب کوائر یہ سمجھے جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہی گائیں گے، جب انتظامیہ سمجھتی ہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، یعنی عبادت کو جب اس طرح سے ڈیزائن کر دیا جائے کہ خدا کے اصولوں کو جو خدا کے کلام میں مدرج ہیں جب ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنا تجویز کردہ، اپنی سوچ کے حامل جو اصولات ہیں جب ہم عبادت میں ان کو داخل کر لیتے ہیں تو یہ تھیو سینٹرک ورشپ نہیں رہتی، یہ اینتھروپوسینٹرک ورشپ بن جاتی ہے۔ یہ خدا کی مرکزیت کی حامل پرستش نہیں رہتی، یہ انسانی مرکزیت کی حامل پرستش بن جاتی ہے۔ پھر گویا ہم خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ہم انسانوں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج پہلا نقطہ جو اس زبور سے ہمیں سیکھنا ہے، پہلی آیت کا پہلا حصہ اور چھٹی آیت کا دوسرا حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم خداوند کے گھر میں آ جاتے ہیں تو ہمیں صرف و صرف خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ میرے عزیزو، ہماری کلیسیوں میں بڑھتا ہوا رجحان ہار ڈالنے، عبادت ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے، دیر سے مہمانوں کی آمد،
सारी प्रस्तुश को छोड़कर बहुत दफा हम इंसानों को मरकजियत दे देते हैं। यूं हम मेरे अज़ीज़ों हम इस गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। हम खुदा की इबादत को छोड़कर बहुत दफा इंसानों को ज्यादा इज्जत अफजाई देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं यही ख्याल इस ज़बूर से आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगियों में जब हम खुदा की इबादत, खुदा की परस्तिश के लिए जमा होते हैं तो हमें खुदा को मरकजियत देनी है। हमने खुदा की इज्जत, खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद को अव्वल दर्जा देना है। यकीनन जो खुदा के खादम हैं, कलाम में ये भी लिखा है, जो कलाम की खिदमत करते हैं वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जानी चाहिए। लेकिन उससे हमारा जो इबादती हिस्सा है वो इस तरह से मुतासर नहीं होना चाहिए जिससे इबादत के अंदर जो है वो रुकावट पड़े और एक माहौल जो है वो एक प्रोग्राम में तब्दील हो जाए और इबादत की जो फ़ज़ा है, इबादत की जो रूह है वो ख़त्म हो जाए। ज़बूर 150 से हम ये सीखते हैं कि जब हम इबादत, परस्तिश, बंदगी के लिए जमा होते हैं तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ किसकी इबादत करनी है? खुदावंद की इबादत करनी है, ना कि इंसान को इबादत का मरकज़ बना लेना है। दूसरी बात, ये ज़बूर हमें यह भी सिखाता है कि हमने खुदावंद की इबादत कहाँ करनी है। पहले हमने सीखा कि इबादत किसकी करनी है? खुदावंद की करनी है। दूसरा नुक्ता जो इस ज़बूर के अंदर पाया जाता है, हमने इबादत कहाँ पर करनी है। पहली आयत के अंदर ही दूसरे हिस्से में लिखा है, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो। तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो। बिलाशुबा इबादत लोग घरों में भी करते होंगे, लेकिन जब ये ज़बूर लिखा गया तो ज़बूर नवीस जो है वो खुदा के लोगों को दावत देता है कि वो खुदा के मक़दस में, खुदा के घर में, चर्च में, हैकल के अंदर आकर खुदा उनकी इबादत करें। पिछले इतवार भी मैंने खुसूसी तौर पर ज़बूर 149 से आपको बताया था कि कलाम में लिखा है, मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदासराई करो। और इस ज़बूर के अंदर भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि जब हमने खुदा की इबादत करनी है, परस्तिश करनी है, हम्द करनी है, तो बिलाशुबा हमें मुकद्दस लोगों के साथ खुदा के मक़दस में, खुदा की हुज़ूरी में आकर भी खुदा की परस्तिश करनी है। मैंने बताया था बिलाशुबा हमारी एक शख्सी इबादत है जो हम घर में कर सकते हैं। हम ख़ानदानी तौर पर घर में जमा होकर इबादत कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना कि हमें कलीसियाई तौर पर भी मुकद्दसों के मजमा में सब्बत के रोज़, इतवार के रोज़ खुदा के घर में जमा होकर खुदा के लोगों के साथ मिलकर क्या करनी है? इबादत करनी है। किसकी इबादत करनी है? खुदावंद की। कहाँ इबादत करनी है? खुदा के घर में। ये है वो दूसरा नुक्ता कि हमने कहाँ पर खुदावंद की इबादत करनी है। इसके साथ साथ एक और मुकाम जिसकी बाबत लिखा गया, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो। ना सिर्फ हमने खुदावंद के मक़दस में जो खुदा की हजूरी का मुकाम है मेरे ज़िदो, वहां पर खुदावंद की हम्द करनी है, यानी खुदावंद के घर में आकर खुदावंद की हम्द करनी है, बल्कि इसके साथ साथ खुदावंद के फलक पर हम्द करने की भी ज़बूर नवीस दावत देता है। इसका इशारा फरिश्तों की जानब हो सकता है मेरे अज़ीज़ो। वो मखलूक़ात जो आसमानों पर मुकीम हैं, जिनको खुदावंद ने आसमानों पर मेरे अज़ीज़ो क़याम करने का शरफ बख्शा है, वो वहाँ पर खुदावंद की परस्तिश के काम को अंजाम दे सकती हैं। जैसा कि ज़बूर 148 में हमने सीखा था, उसके फरिश्तों उसकी हम्द करो, आए उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो। मेरे अज़ीज़ो, ये वो फरिश्तगान हैं, आसमानी लश्कर है जो आसमानी मुकामों पर हैं, वो खुदावंद की कुदरत के फलक पर उसकी हम्द कर सकते हैं। दूसरी आयत में खुदावंद के मक़दस में और खुदा के फलक पर हम्द करने की दावत जो है वो ज़बूर नवीस इस ज़बूर के अंदर देता है। तीसरी बात जो इस ज़बूर के अंदर से हम सीख सकते हैं कि हमने खुदावंद की हम्द और उसकी सताइश क्यों करनी है। ज़बूर नवीस दूसरी आयत में कहता है, उसकी कुदरत के सबब से उसकी हम्द करो।
ان آیات کے اندر زبور نویس جو ہے وہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ خداوند کی حمد تو ہمیں کرنی ہے، اس کی تمجید کرنی ہے، اس کی ستائش کرنی ہے، لیکن دلیل کیا دیتا ہے؟ اس کی قدرت کے بڑے کاموں کے سبب سے خدا نے نہ صرف تخلیق کے کام میں اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، بلکہ وہ بنی اسرائیل قوم کی زندگی میں 12 مرتبہ اس نے اپنی قدرت کا اظہار بڑے بڑے معجزات کی صورت میں کیا۔ بنی اسرائیل قوم جب مصر کی غلامی میں تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مصری قوم پر 10 آفات کو نازل کیا۔ خداوند نے اپنی قدرت کے کاموں کا اظہار ان 10 آفات کی صورت میں کیا، لیکن وہی 10 آفات جہاں مصریوں کو پریشان کرتی تھی، خوف زدہ کرتی تھی، وہی معجزات میرے عزیزو بنی اسرائیل قوم کو یقیناً اپنے ہاتھوں سے خداوند نے ان کو محفوظ رکھا۔ وہ آفات اگرچہ مصری لوگوں پر تو نازل ہوئیں اور اس کی وجہ سے انہیں ہلاکت کا، پریشانی کا، دکھ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خداوند کے لوگ ملک مصر میں ان تمام طرح کی آفات سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی سے نکلی تو یہ خداوند کی قدرت کا ایک بہت بڑا کام تھا۔ بحر کلثم کا 2 حصوں میں بٹ جانا یہ خداوند کی قدرت کا کام تھا۔ رات کے وقت آگ کے ستون کے ذریعے سے بنی اسرائیل قوم کی محافظت، دن کے وقت بادل کے ستون کے ذریعے سے خدا کے لوگوں کی محافظت، یہ بھی خداوند کی قدرت کا کام تھا۔ خداوند نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من مہیا کیا، یہ خداوند کی قدرت کا کام تھا۔ خداوند نے چٹانوں سے جب ان کو پیاس لگی پانی مہیا کیا، یہ خداوند کی قدرت کا کام تھا۔ جب ان کا جی من سے کراہنے لگا خداوند نے ان کے لیے بٹیریں مہیا کی، یہ خداوند کی قدرت کا کام تھا۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے وہ ان تمام کاموں کے لیے، ان قدرت کے کاموں کے لیے جو خدا نے آج تک تمہاری زندگی میں کیے ہیں، اس کے سبب سے تم اس کی حمد کرو۔ اور نہ صرف ہم پرانے عہد نامے میں خدا کی قدرت کے کام کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے بیٹے یسوع کی قدرت کے کاموں کو ان